मैं डॉक्टर रोहित गुप्ता, ऑथर ऑफ रिवाइज्ड एंड अपग्रेडेड एडिशन ऑफ एलेंस की नोट्स एडवांस एंड कंप्लीट मैथमेटिकल एंड लेक्चर्स एंड इट्स रिपर्टरी की नोट्स मॉडर्न एंड क्लासिक रिपर्टरी। आज के वीडियो में आप लोगों को ये बताया जाएगा कि जो रॉन्ग फॉर्मेट की एलेंस की नोट है, जिसे हम रीअरेंज्ड कहते हैं, जिसमें हेडिंग के साथ सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उनको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, और अगर उनको पढ़ते हैं तो उसके क्या नुकसान होंगे। क्या आप सही से एलेंस की नोट को सीख पाएंगे, उसको समझ पाएंगे, प्रैक्टिस में उसको अप्लाई कर पाएंगे, रिसर्च में आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी उस एक टेक्स्ट बुक पे डिपेंड करती है मैथमेटिका की, जो अगर गलत हो गई तो आपका पूरा करियर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि डॉक्टर हैनीमैन ने 3 स्किल्स बताई हैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन के लिए, जिसमें से एक स्किल तो है नॉलेज ऑफ मेडिसिन, और वो हमेशा ड्रग प्रूविंग की ओरिजिनल बुक से ही मिलता है, उसके ओरिजिनल फॉर्मेट में। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं या नहीं। और इसीलिए डॉक्टर हैनीमैन ने जो हमारी ड्रग प्रूविंग से फिल्टर्ड हुई मैथमेटिका बुक है, जिसे ट्रू मैथमेटिका उन्होंने कहा है, वॉल्यूम 143 में उसका रेफरेंस दिया है, और उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है वॉल्यूम 145 तक ऑर्गन एंड ऑफ मेडिसिन में। उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए डॉक्टर एस.सी. एलेन ने ओरिजिनल फॉर्मेट में ड्रग प्रूविंग के सिम्टम्स को फिल्टर करके एलेंस की नोट बनाई थी। लेकिन अभी तक, जब तक नई सीबीडीसी की गाइडलाइन नहीं आई थी, उसमें रिकमेंडेशन नहीं आई थी, उसके पहले तक वही बुक मेनली चलती थी टेक्स्ट बुक में मैथमेटिका के। लेकिन अब जो नई गाइडलाइन आई है उसमें से ओरिजिनल फॉर्मेट की बुक को ही हटा दिया गया है। डुप्लीकेट एडल्ट्रेटेड फॉर्मेट की रीअरेंज वाली बुक को रख दिया गया है, और इसके 10 नुकसान मैं आज आपको ऐसे बताऊंगा जिससे आपके होम्योपैथिक करियर की प्रैक्टिस पूरी खराब हो जाएगी, आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। और ये कैसे होगा, ये आज हम एक एक करके ये 10 पॉइंट देखते हैं और समझते हैं। ये है वो ओरिजिनल फॉर्मेट में एलेंस की नोट, जो सेकेंड एडिशन लास्ट एडिशन था। ये आप देख सकते हैं ओरिजिनल फॉर्मेट में। लेकिन आजकल मार्केट में 10th और 8th एडिशन मिल रहा है, जबकि सेकेंड एडिशन के बाद डॉक्टर एस.सी. एलेन की मौत हो गई थी। और ये रिवाइज्ड और अपग्रेडेड एडिशन ऑफ एलेंस की नोट है ओरिजिनल फॉर्मेट में, की नोट्स एडवांस एंड कंप्लीट मैथमेटिकल एंड लेक्चर्स विद 15 न्यू अपडेट्स। तो ये ओरिजिनल फॉर्मेट होता कैसे है वो पहले देख लीजिए, फिर मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा। बाकी के 10 पॉइंट। ये है ओरिजिनल फॉर्मेट। आप यहाँ देख सकते हैं कोई हेडिंग का यूज नहीं किया गया है पूरी मेडिसिन में, ठीक है। एस.सी. एलेन ने बुक को ऐसे ही लिखा था, उन्होंने कोई हेडिंग नहीं लिखी थी। लेकिन इंडियन पब्लिकेशंस ने हेडिंग डाल के रीअरेंज बना दिया, और उसकी वजह से पूरी किताब को बर्बाद कर दिया। तो आज आपको यही बताया जाएगा कि इसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं, कि आपको हेडिंग वाली बुक पढ़नी चाहिए या नहीं। तो पहले तो आप ये समझ गए होंगे ये ओरिजिनल फॉर्मेट है। अब ये ओरिजिनल फॉर्मेट में क्यों पढ़ना चाहिए, पहले तो ये समझ लीजिए। ये स्टार्टिंग का पोर्शन है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, जो रिलेशनशिप के ऊपर का पार्ट है पूरा। ये हमेशा मेडिसिन के ड्रग पिक्चर को बताता है, और ड्रग पिक्चर को इस तरीके से बताता है क्योंकि यहाँ पे जो जितना क्लिनिकली वेरीफाइड सिम्टम है वो उतना ही टॉप ग्रेड पे लिखा हुआ है, और जो जितना ही लेस वेरीफाइड सिम्टम है उतना ही नीचे की तरफ उसको सीक्वेंस में अरेंज किया गया है। इसलिए जब भी आप ओरिजिनल फॉर्मेट में एलेंस की नोट की मेडिसिन को आप देखेंगे तो सब मेडिसिन की स्टार्टिंग एक जैसी नहीं है। कहीं पे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम से स्टार्टिंग मिलेगी, तो कहीं पे पैथोलॉजिकल सिम्टम से स्टार्टिंग मिलेगी, ठीक है। कहीं पे आपको पर्टिकुलर से स्टार्टिंग मिलेगी, तो कहीं पे आपको मेंटल से स्टार्टिंग मिलेगी, कहीं पे मॉडलिटी से स्टार्टिंग मिलेगी। मतलब डिपेंड करेगा कि मेडिसिन में क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसी के बेसिस पे ये ड्रग पिक्चर अरेंज की गई है, उसी सीक्वेंस में उसको लिखा गया है।
तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिमेरिट ये होगा कि आप सबसे पहली बात तो ड्रग पिक्चर ही नहीं समझ पाएंगे कि मेडिसिन की ड्रग पिक्चर है क्या। जो ड्रग पिक्चर का मतलब ये हुआ कि जैसे आप कोई आर्टिस्ट होता है, वो एक कैनवस पे एक आर्ट बनाता है, पिक्चर बनाता है, उसको कलर उसमें भरता है, तो एक सब कुछ एक अरेंजमेंट के साथ होता है, तब जाके एक सुंदर ब्यूटीफुल पिक्चर बनती है। लेकिन वही अगर कोई छोटा बच्चा ऐसे ही कलर लेके उसमें खेलने लगे, इधर उधर करने लगे, तो क्या वो सही बनेगा? नहीं बनेगा। तो ठीक वही सिचुएशन होती है इसमें भी। तो जब आप ड्रग पिक्चर नहीं समझ पाएंगे तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच कैसे लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग सिम्टम को कैसे यूज करेंगे क्रॉनिक डिजीजेज में। और ठीक वही कंडीशन होगी आपके थेराप्यूटिक अप्रोच में भी, जहाँ पे आप किसी मेडिसिन के पर्टिकुलर सिम्टम्स को नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा पर्टिकुलर सिम्टम्स कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जिसके बेसिस पे ये क्लिनिकल इंडिकेशंस लिखी हुई हैं सारी मेडिसिन के अंदर में। तो यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट हिंट ही दिया गया है क्लिनिकल इंडिकेशंस को, लेकिन ये सिर्फ फिल्टर पार्ट है पर्टिकुलर्स का। तो जब आप पूरे पर्टिकुलर्स को पढ़ेंगे, जो पूरे हर ड्रग में 80 to 90% पार्ट को कवर करता है, तब आप समझेंगे कि कौन सा पर्टिकुलर किस डायग्नोसिस में जा रहा है और उसकी क्या मेडिसिन होगी, किस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। तो आपका रीअरेंज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि एक तो सीक्वेंस तो बिगाड़ा ही गया, साथ में जो एक पूरा पैरा होता है ना पर्टिकुलर्स का या कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको भी तोड़ के इधर उधर बिखेर दिया गया है। तो जब उस एक पैरा को ही तोड़ दिया जाएगा, सपोज ये एक पैरा है, ठीक है, इस पैरे के मैंने एक दो लाइन इधर से उठा के कहीं और किसी हेडिंग में डाल दिया, तो इस तरीके से पूरा ड्रग पिक्चर, उस डिजीज का जो डायग्नोस्टिक पिक्चर है, थेरापेटिक पिक्चर है या कॉन्स्टिट्यूशनल पिक्चर है, वो बिगड़ गया। ये चीज़ें भी रीअरेंज में की गई हैं, तो हर तरह से वो नुकसान है। तो आपने एक चीज़ देखा कि ड्रग पिक्चर भी आप नहीं समझ पाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच नहीं ले पाएंगे, दूसरा नुकसान। तीसरा नुकसान, आप डिजीज के जो पिक्चर होती हैं आप वो नहीं समझ पाएंगे, जिसके बेसिस पे मेडिसिन सिलेक्ट करके थेरापेटिक अप्रोच लेते हैं एक्यूट सिम्टम्स, एक्यूट कंडीशंस में। पांचवा सबसे बड़ा नुकसान जो है वो उनके लिए है जो रिसर्च लाइन में हैं या रिसर्च लाइन में जाना चाहते हैं, जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं या टीचिंग लाइन में हैं। उन लोगों को कभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा मेडिसिन को लेके। उसकी ड्रग पिक्चर जब नहीं क्लियर होगी तो फिर ड्रग पैथोजेनिसिटी भी क्लियर नहीं होगी, और बिना ड्रग पैथोजेनिसिटी को समझे कोई भी रिसर्चर एक अच्छा रिसर्च वर्क नहीं कर सकता कि किस तरह के सिम्टम प्रोड्यूस करता है मेडिसिन, और जो उनमें भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फिल्टर किए हुए हैं वही यहाँ पे लिखे हुए हैं ड्रग प्रूविंग से। तो उस अरेंजमेंट को जो नहीं समझ पाएगा कि किसके बाद कौन सा सिम्टम आता है फिर कौन सा आता है, तो वो अरेंजमेंट इसीलिए तो यहाँ पे मेंटेन किया गया है ओरिजिनल फॉर्मेट में। तो एक ऐसे होम्योपैथ के लिए जो रिसर्च लाइन में जाना चाहता है या टीचिंग लाइन में जाना चाहता है, उसके लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो ओरिजिनल फॉर्मेट में पढ़े भी और पढ़ाए भी। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये तो मैंने आपको 5 नुकसान बताए। छठा जो नुकसान है, जब ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो एलेंस की नोट पढ़ा कैसे आता है वो भी कभी क्लियर नहीं होगा, पता नहीं चलेगा। और इस बुक में 12 तरीके वो बताए गए हैं एलेंस की नोट को पढ़ने का, जो किसी कॉलेज में नहीं बताए जाते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है जानना कि आप किस तरीके से बुक को पढ़ें, वरना सिर्फ रटने के पर्पज़ से रटेंगे तो कभी ये समझ में कुछ नहीं आएगा। ये हो गया छठा नुकसान। सातवां क्या है कि जैसे मैंने बताया कि ये पार्ट जो स्टार्टिंग का होता है रिलेशनशिप के ऊपर का, ये फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन के लिए होता है, लेकिन इसमें भी कई जगह पे क्या है कि जो अदर पब्लिकेशंस हैं उसमें बहुत सारी मिसप्रिंटिंग है। तो जितनी मिसप्रिंटिंग है या फिर दूसरी गलतियां हैं उन सबको यहाँ पे देखिए करेक्ट कर दिया गया है अंडरलाइन के साथ। जो रिमूव कर दिए गए थे सिम्टम उनको वापस ऐड कर दिया गया है, जैसे ये सिम्टम रिमूव कर दिए गए थे वापस ऐड कर दिया गया है। ये मिसप्रिंटिंग थी, इसको करेक्ट कर के यहाँ पे अंडरलाइन करके शो कर दिया गया है कि हम ये ठीक हो चुका है। तो उसकी वजह से फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन भी सही से नहीं होगा। इसी तरीके से रिलेशनशिप पार्ट में भी देखिए, ये जो नए सिम्टम ऐड हुए हैं ये
यहाँ पे ऐड किए गए हैं, ये करेक्शन किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सेकंड प्रेस्क्रिप्शन के लिए भी करने के लिए आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना होगा जो अदर पब्लिकेशन में प्रॉब्लम है। ये हो गया आपका 7वां नुकसान, सॉरी 8वां नुकसान। 9वां नुकसान कि इसमें पूरी बुक में 50 रेयर मेडिसिन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, उनको एक जगह फिल्टर कर दिया गया है और आपको एक साथ सारी 50 मेडिसिन्स मिल जाएंगी एक जगह पे, ताकि आप इनको डायरेक्टली अपने प्रेस्क्रिप्शन में यूज कर सकें। और जो सेकंड प्रेस्क्रिप्शन में मेडिसिन किसके बाद कौन सी यूज करनी है वो हेडिंग वाइज यहाँ पे सारी दे दी गई है A to Z। साथ ही साथ इस बुक में 2 नई ऐसी मेडिसिन ऐड हुई हैं जो डॉक्टर SC एलन का ही वर्क है, ड्रग प्रूविंग किया हुआ, और वो भी आप जो फ्यूचर मेडिसिन ऑफ होम्योपैथी हैं जिनके बेसिस पे आगे चल के जिन मेडिसिन का ज़्यादा यूज होना है और अभी से ही हो रहा है वो भी आप नहीं जान पाएंगे। तो ये टोटल मैंने आपको 10 नुकसान बताए हैं और ये सारी 10 नुकसान जो हैं इनसे आप बच सकते हैं अगर आप इसे ओरिजिनल फॉर्मेट में पढ़ेंगे। जब मैं BHMS में था तो मैंने भी यही गलती की थी, रीअरेंज ले लिया था स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में मेरे जो गुरु हैं उन्होंने मुझे बताया कि दोनों में फ़र्क क्या है और मैं फिर आज यहाँ तक पहुँच पाया जहाँ मैं आज हूँ। वरना अगर वो पहला स्टेप ही गलत हो गया होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, ये बुक मैं नहीं लिख पाता, रिवाइज अपडेटेड एडिशन नहीं बना पाता। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी बीच में ये गलती की है। जैसे आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपने की होंगी या कर रहे होंगे, कोई बात नहीं। मैंने 4 बुक बाद में फिर से नई खरीदी और अपने आप को इम्प्रूव किया, अलग अलग पब्लिकेशन की खरीदी और उनमें क्या अंतर है ये जानने की कोशिश की। ऐसी रिपर्टरी इसकी बना दी जो आज तक कोई नहीं बना पाया, जो वर्ल्ड की पहली हनीमेनियन रिपर्टरी है सुपर स्पेशलिटी और इमरजेंसी मेडिसिन के ऊपर, वो भी ओरिजिनल फॉर्मेट के लेंस की नोट के ऊपर बेस करके। जाने अनजाने गलती किसी से भी हो सकती है, वो कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जानने के बाद भी अगर हम उसे ना सुधारें तो वो बहुत बड़ा इशू है, फिर उससे कभी फ्यूचर नहीं बदल सकता। तो अब ये अपना खुद का डिसीजन होना चाहिए कि हमें कैसा फ्यूचर चाहिए और उसी के बेसिस पे हमें अपने आगे के डिसीजन लेने चाहिए। Subscribe our YouTube channel and press the bell icon button.